नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की 25 मुख्य खबरों को। मॉनसून सत्र, प्रथम अनुपूरक बजट के लिए मांगा गया प्रस्ताव। झारखंड विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र को ध्यान में रखते हुए प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी तैयार की जा रही है। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व विभागाध्यक्ष को पत्र भी लिखा है और प्रथम अनुपूरक के लिए वांछित स्थापना योजना संबंधित प्रस्ताव हर हाल में 23 जुलाई तक समर्पित करने को कहा है। विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद प्रस्ताव ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। विभागों को कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्रीय सेक्टर योजना की हिस्सेदारी की परिवर्तन से जुड़े प्रस्ताव, केंद्र व राज्यांश के हिस्सेदारी पैटर्न के अनुसार प्रस्ताव, वित्त वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट के किसी त्रुटिपूर्ण बजटीय उपबंध में सुधार के प्रस्ताव, नया बजटीय उपबंध संबंधी प्रस्ताव, स्थापना व्यय इत्यादि के प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। बता दें कि विधानसभा का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। अमित शाह कल रांची में 26,000 कार्यकर्ताओं से संवाद कर विधानसभा चुनाव का फूकेंगे बिगुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को दिन के लगभग 1:30 बजे रांची पहुंचेंगे और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। भाजपा की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने को लेकर धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान जाएंगे। यहां पर श्री शाह भाजपा के 26,000 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इससे पहले झारखंड से चुनाव जीतने वाले सांसदों का अभिनंदन करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जोश भरेंगे। शाह लगभग 6 घंटे तक रांची में रहेंगे। इसके बाद पुणे के लिए रवाना हो जाएंगे। विस्तृत कार्य समिति में हिस्सा लेने के बाद अमित शाह प्रदेश भाजपा कार्यालय जाएंगे। यहां पर वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। पार्टी नेताओं के अनुसार देश में पहली बार किसी राज्य में इतनी बड़ी विस्तृत कार्य समिति की बैठक हो रही है। इसमें प्रदेश स्तर से लेकर मंडल स्तर के पदाधिकारी के अलावा विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष व सचिव हिस्सा लेंगे। अब तक विस्तृत कार्य समिति की बैठक में जिला स्तर के पदाधिकारी हिस्सा लेते थे। पार्टी ने कार्यक्रम की सफलता को लेकर समिति भी बनाई है। मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों के हाथ लगा लैपटॉप और कई सामान, खुलेंगे नक्सलियों के राज। भाकपा माओवादी संगठन के उग्रवादियों व सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ के बाद पश्चिमी सिंहभूम जिले के घोर नक्सल प्रभावित कोल्हान और सारंडा के बीहड़ जंगलों में अभियान चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों को छोटा नागरा थाना अंतर्गत ग्राम दोलाईगढ़ा के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में राइफल, डेटोनेटर समेत अन्य सामग्रियों के साथ साथ चार्जर और लैपटॉप भी मिला है। पुलिस अधिकारी इन लैपटॉप की जांच कर रहे हैं। तकनीकी सेल को इन्हें भेजा जा रहा है ताकि इनकी मदद से नक्सलियों के बारे में कोई अहम सुराग हाथ लग सके। पुलिस को आशंका है कि शीर्ष नक्सली नेता इस लैपटॉप का प्रयोग कर नक्सली साहित्य व अन्य जानकारियां जुटाते थे। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश में है कि यह लैपटॉप कौन सा नक्सली उपयोग कर रहा था। पुलिस के लिए दोलाईगढ़ की मुठभेड़ बड़ी सफलता मानी जा रही है। जंगली हाथियों की लड़ाई में एक हथीनी की मौत। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के सांड्रा पंचायत अंतर्गत भादुआ गांव के पास खेत में एक जंगली हथीनी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भादुआ गांव के पास स्थित जंगल में 10 से 12 हाथियों का झुंड गुरुवार की रात विचरण करते हुए पश्चिम बंगाल की ओर से झारखंड में प्रवेश किया था। इसमें हाथियों के बीच आपसी लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में खेत में ही एक हथीनी की मौत हो गई। उसे देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों की भीड़ सुबह से लगी हुई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अभी भी जंगली हाथियों का झुंड बंगल के जंगल में शरण लिए हुए हैं। उधर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी है। साथ ही शरण लिए हुए हाथियों के झुंड की निगरानी की जा रही है। झारखंड के 7 जिलों में बारिश की संभावना, 21 और 22 जुलाई को भारी बारिश का येलो अलर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य भर में 20 जुलाई से एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा। बंगाल की खाड़ी में बन रहे एक सर्कुलेशन का असर 21 और 22 जुलाई को दिखाई देगा। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार दोनों दिन दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा और मध्य क्षेत्र रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ में जोरदार बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 19 जुलाई को झारखंड के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। रांची में 24 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है। 21 और 22 जुलाई को बारिश होने से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव, पहली लिस्ट में 40 प्रत्याशियों की घोषणा करेगी बीजेपी। इन नामों पर लग सकती है मुहर।
झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन का काम प्रारंभ कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, चुनाव प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और उनकी टीम के साथ बैठकर टिकट के लिए मानदंड तय किए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ने विधानसभा स्तर तक पूर्णकालिक विस्तारकों की टीम उतार दी है। अब ये विस्तारक मंडल अध्यक्ष और उनकी टीम से प्रत्याशी के लिए फीडबैक लेंगे और उससे प्रदेश संगठन महामंत्री को अवगत कराएंगे। पार्टी ने इसके अलावा क्षेत्र में टिकट चाहने वाले नेता की उपलब्धता और लोकप्रियता की जानकारी के लिए सर्वे कराया है। लोकसभा चुनाव की तरह पार्टी रायशुमारी जैसे प्रयोग के जरिए भी प्रत्याशियों की जानकारी लेगी। इसके बाद प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 3 प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, CP सिंह, गीता कोड़ा जैसे बड़े नामों पर भी पार्टी ने चर्चा की है। नीट पेपर लीक में मेडिकल की स्टूडेंट हिरासत में, रिम्स के डॉक्टर बोले पेपर लीक के खुलासे के बाद से ही सहमी रहती थी। नीट UG पेपर लीक मामले में CBI ने रिम्स की MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट को हिरासत में लिया है। वो गर्ल्स हॉस्टल 3 में रहती है। CBI की टीम ने गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं आई। इसके बाद CBI की टीम रिम्स पहुंची और उसे अपने साथ ले आई। रिम्स के एक डॉक्टर के मुताबिक पेपर लीक की बात सामने आने के बाद ही सहमी रहती थी। वो अपने साथियों से भी ज्यादा बात नहीं करती थी। इससे पहले बुधवार को CBI ने पटना एम्स के 4 स्टूडेंट को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार छात्रों में सिवान के चंदन सिंह, पटना के कुमार शानू, धनबाद के राहुल आनंद और अररिया के करण जैन हैं। वहीं गुरुवार को कोर्ट ने इन छात्रों के अलावा एक बिचौलिए सुरेंद्र को रिमांड पर CBI को सौंप दिया। गिरफ्तार सुरेंद्र परीक्षा माफिया और एम्स के छात्रों के बीच मिडिल मैन है। सुरेंद्र के संपर्क में ही ये चारों छात्र थे। जब CBI पूछताछ करने लगी तो शुरू में चारों ने बरगलाया, लेकिन जब CBI ने वैज्ञानिक साक्ष्य दिखाकर पूछताछ शुरू की तो सबने जुर्म कबूल कर लिया। झारखंड के सभी जेलों में शुरू होगी टेलीमेडिसिन सुविधा। राज्य के सभी जेलों में टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रारंभ की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी जेलों में टेलीमेडिसिन की व्यवस्था अविलंब सुनिश्चित कराने के लिए निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य डॉक्टर चंद्र किशोर शाही ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को निर्देश दिया है। डॉक्टर शाही ने बताया कि जेलों में टेलीमेडिसिन की सुविधा के बाद कैदियों को सामान्य चिकित्सा के लिए जेल से बाहर लाने की जरूरत नहीं होगी। जेल के अंदर ही मरीज को स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों से परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के सभी जेलों में टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की है। मुख्य सचिव की ओर से दायर प्रति शपथ पत्र में राज्य में यह सुविधा अविलंब उपलब्ध कराने की बात कही गई है। पशुओं को सड़क पार कराने को लेकर हुआ विवाद। होटल में तोड़फोड़ के बाद मालिक को भी पीटा। लोगों ने किया NH जाम। दुमका जिले के पुलिस लाइन से सटे शहर के प्रतिष्ठित होटल रिया रमन होटल में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की और उसके मालिक की पिटाई कर दी। होटल मालिक के समर्थन में सैकड़ों लोग जुटे और दुमका रामपुर हाट मार्ग NH 114A को जाम कर दिया। लोग दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जाम के कारण बड़ी संख्या में छोटे बड़े वाहन फंस गए। इधर जाम हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और लोगों को काफी समझा बुझाकर शांत कराया। दरअसल यह रिया रमन होटल शहर से सटे कुसुमडीह गांव में स्थित है। होटल मालिक हीरालाल मंडल ने बताया कि उनका भगीना अपने कुछ मवेशियों के साथ सड़क पार कर रहा था। इसी बीच एक सुमो वाहन पर सवार 3 युवक आए और मवेशियों के साथ सड़क जाम करने को लेकर उससे कहासुनी करने लगे। उन्होंने पूछा कि पशुओं के साथ सड़क जाम क्यों कर रहे हो। इसके बाद तीनों युवकों ने वाहन से उतरे और उसकी पिटाई कर दी। होटल मालिक ने जब इसका विरोध किया तो युवक काफी गुस्सा में आ गए। उन्होंने तुरंत अपने 25-30 अन्य दोस्तों को बुलाया और वे सभी लाठी डंडे से लैस थे। राज्य भर के सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कंप्यूटर ऑपरेटर आंदोलन की तैयारी में। झारखंड राज्य सामाजिक सुरक्षा कंप्यूटर ऑपरेटर संघ की राज्य इकाई का प्रथम सम्मेलन राजेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हिनू स्थित यूनाइटेड क्लब में आयोजित की गई। सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह ने किया। इस अवसर पर संघ की ओर से कहा गया कि उनकी मांग अगर सरकार ने पूरी नहीं की तो आगामी 5 व 6 अगस्त को राज्य भर में कंप्यूटर ऑपरेटर काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। वहीं 22 अगस्त को राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अशोक सिंह ने कहा कि सरकार को अविलंब सामाजिक सुरक्षा कंप्यूटर ऑपरेटर के मानदेय की विसंगति को दूर करते हुए पूरे राज्य में एक रूपता बरतने की कार्रवाई की जानी चाहिए। बांग्लादेशी झारखंड में नहीं घुसे, जूनियर अफसरों के हलफनामे से नाराज हाईकोर्ट।
झारखंड हाईकोर्ट में राज्य के बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने जूनियर अफसरों द्वारा दायर शपथ पत्र को लेने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस विद्युत वरण षडंगी व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए इस मामले में देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ व जामताड़ा जिले के उपायुक्त को फिर से शपथ पत्र दायर करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। बता दें कि संथाल परगना के 6 जिलों के डीएसपी रैंक के अधिकारियों ने गुरुवार को शपथ पत्र दायर कर कहा कि उनके जिले में बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुआ है, जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अदालत को गुमराह करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। अदालत ने संथाल के उपायुक्तों को दोबारा शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। बालू लदे ट्रैक्टर से टक्कर में एम्बुलेंस के परखच्चे उड़े, 2 गंभीर रूप से घायल, रिम्स रेफर। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना अंतर्गत कोठियारबर में शुक्रवार की सुबह बालू लदे ट्रैक्टर से हुई टक्कर में एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। इस सड़क हादसे में एम्बुलेंस में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान बिहार के औरंगाबाद निवासी टिंकू सिंह और अशोक कुमार सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बिहार के औरंगाबाद से एम्बुलेंस लेकर दोनों श्रावणी मेला में एम्बुलेंस सेवा के लिए देवघर जा रहे थे। इस दौरान एम्बुलेंस के ड्राइवर को झपकी आने के बाद बालू लदे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। घटना में एम्बुलेंस पर सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस की मदद से सदर अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। पूर्वी सिंहभूम में ट्रक की चपेट में आकर शिक्षक की मौत, स्कूल आने के दौरान हुआ हादसा। पूर्वी सिंहभूम के बरसोल में साइकिल सवार शिक्षक श्यामा पद मोहंती को एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना शुक्रवार सुबह खंडा मौदा के समीप NH-49 मार्ग की है। वह विगत 35 वर्षों से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बहरागोड़ा में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही कई जनप्रतिनिधि उनके घर जाकर शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी। जानकारी के अनुसार शिक्षक श्यामा पद मोहंती प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे अपने गांव आडंग से साइकिल पर सवार होकर बहरागोड़ा में स्थित स्कूल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आते थे। शुक्रवार को भी वह इसी तरह विद्यालय आ रहे थे, लेकिन इस दौरान एक ट्रक ने पीछे से उन्हें धक्का मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बहरागोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी और सिपाही सचिन पाठक के खिलाफ गवाहों को धमकाने का आरोप, FIR दर्ज। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के करीबी और राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी और झारखंड पुलिस के जवान सचिन पाठक के खिलाफ अरगोड़ा थाने में FIR दर्ज की गई है। मामला खूंटी जिले के एक लड़की से जुड़ा है, जिसने साल 2021 में सुनील तिवारी के खिलाफ शारीरिक शोषण का मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने FIR में लिखा है कि सुनील तिवारी पिछले 3 सालों से उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सुनील तिवारी लगातार मेरे गवाहों को धमका रहे हैं। इसमें वह झारखंड पुलिस के जवान सचिन पाठक की भी मदद ले रहे हैं। सचिन पाठक मेरे गवाहों को लालच देने के साथ ही उन्हें धमका रहा है। मेरे गवाहों को भी झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एडवोकेट एसोसिएशन ने दी विदाई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विद्युत रंजन षडंगी के कार्यकाल के अंतिम कार्य दिवस के दिन उन्हें हाईकोर्ट के वकीलों ने विदाई दी। हाईकोर्ट परिसर में हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह में हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता राजीव रंजन, स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष, हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता काउंसिल के सदस्य, एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रितु कुमार, महासचिव नवीन कुमार व अन्य कार्यकारिणी सदस्य समेत अपर महाधिवक्ता और हाईकोर्ट के सभी अधिवक्ता मौजूद रहे। चीफ जस्टिस ने वकीलों द्वारा उनकी विदाई में दिए गए सम्मान पर आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि झारखंड में किया गया कार्य उन्हें हमेशा याद रहेगा। धनबाद में CISF को महिलाओं ने घेर कर की पत्थरबाजी, जान बचाने के लिए टीम की तरफ से हवाई फायरिंग। धनबाद झरिया के घनुआडीह OP क्षेत्र अंतर्गत BCCL के लोधना एरिया 10 के कुजामा कोलियरी के देवप्रभा आउटसोर्सिंग में गुरुवार को फायरिंग हुई है। दरअसल यहां पर बाइक कोयला ढो रहे लोगों को रोकना CISF के लिए महंगा पड़ गया। CISF टीम के द्वारा बाइक को रोके जाने के बाद सैकड़ों की संख्या में वहां महिलाएं पहुंच गई। महिलाओं ने CISF टीम को घेर लिया। महिलाओं ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। अपनी जान बचाने के लिए CISF की टीम को कई राउंड हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जिसके बाद CISF की टीम जान बचाकर भागी। इसके बाद स्थानीय थाना की पुलिस भी वहां पहुंची।
झारखंड के डीजीपी को सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की सुरक्षा को लेकर असम के एडीजी ने लिखा पत्र। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सुरक्षा को लेकर असम के एडीजी ने पत्र लिखा है। पत्र लिखकर कहा कि असम के मुख्यमंत्री को पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है। चुनावी कार्यों की वजह से झारखंड का दौरा करना पड़ रहा है। पत्र के माध्यम से कहा कि मुख्यमंत्री को 10 अक्टूबर 2022 से Z+ सुरक्षा प्रदान किया गया है। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री को Z+ सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आपको बता दें कि इस साल के अंत में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया है, जबकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सह प्रभारी हैं। जहां पहले से शिक्षक, वहीं कर दी गई 2-2 की प्रतिनियुक्ति। झारखंड में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में विवाद के बाद नवनियुक्त शिक्षकों की पदस्थापना में अनियमितता सामने आई है। स्कूलों में कई विषयों के शिक्षक पूर्व से कार्यरत हैं, वहीं उसी विषय के 2-2 अन्य शिक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। राजधानी रांची के 3 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में अंग्रेजी विषय के एक पीजीटी शिक्षक के कार्यरत होने के बावजूद उसी विषय के 2-2 अन्य पीजीटी नवनियुक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। रांची के टीवीएस स्कूल जगन्नाथपुर, जिला स्कूल और गर्ल्स स्कूल बरियातू में पूर्व से अंग्रेजी के एक शिक्षक कार्यरत है। इनके रहते ही अंग्रेजी के 2-2 अन्य शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई। अब इन स्कूलों में अंग्रेजी विषय के 3-3 शिक्षक 40-40 बच्चों को पढ़ाएंगे। लाइसेंस मिलते ही बोकारो और दुमका से उड़ान होगी शुरू। राज्य में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत केवल 2 ही बोकारो और दुमका एयरपोर्ट लगभग तैयार है। इन दोनों एयरपोर्ट के लिए लाइसेंस लेने का आवेदन किया गया है। लाइसेंस मिलते ही दोनों एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होगी। यह जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रांची ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में दी। जानकारी शशांक शेखर की ओर से मांगी गई थी। अथॉरिटी ने राज्य में चाकुलिया एयरपोर्ट के बारे में कहा है कि इसके कनेक्टिंग शहरों में उड़ान के लिए कई प्रयास किए गए। कई एयरलाइंस इस दिशा में आगे आए, लेकिन कुछ भी तय नहीं हो सका। डाल्टनगंज के चियांकी एयरपोर्ट, गिरिडीह, हजारीबाग में जमीन मामला और अन्य कारणों से कार्य आगे नहीं बढ़ सका। पड़ोसी राज्य ओडिशा के अमरदा और रायरंगपुर एयर स्ट्रिप को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। करीब 45 करोड़ की लागत से उड़ान के तहत इसे योजनाबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है। बिजली उपभोक्ता जल्द कराए कंज्यूमर आईडी मोबाइल नंबर से टैग। 21 जुलाई से स्मार्ट मीटर होगा प्रीपेड। राजधानी रांची में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया जारी है। अब तक राज्य के 2,50,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। वहीं 1 लाख घरों में सितंबर तक स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है। वहीं अब झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम की माने तो 21 जुलाई से स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड पर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई व्यवस्था लागू होने से बड़ी संख्या में बिजली उपभोक्ताओं का मीटर प्रीपेड मोड पर काम करने लगेगा। इसमें मीटर इस्तेमाल करने से पहले उपभोक्ताओं को मीटर रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज राशि के अनुसार ही उपभोक्ता बिजली बिल उपभोग कर सकेंगे। झारखंड बिजली वितरण निगम की माने तो 21 जुलाई से स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड पर काम करना शुरू करेगा। इसे डिवीजन वाइज अलग अलग चरणों में किया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली कार्यालय में जाकर कंज्यूमर आईडी के साथ मोबाइल नंबर टैग कर ले। इससे उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप पर भी सेवा मिल सकेगी। देवघर नगर आयुक्त ने निगम क्षेत्र का किया निरीक्षण। कांवरिया पथ को लेकर दिए निर्देश। 22 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले को लेकर देवघर जिला में तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसी के मद्देनजर गुरुवार को देवघर नगर निगम के आयुक्त रोहित सिन्हा के द्वारा कांवरिया पथ का निरीक्षण किया गया। नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ देवघर बस स्टैंड, खुजूरिया गेट, बीएड कॉलेज समेत विभिन्न क्षेत्रों का अवलोकन किया और जहां भी कमी दिखी उसे तुरंत ही दुरुस्त करने के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।